हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मनोरंजक स्टोरी पर। रोज नई स्टोरी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। धन्यवाद। ज्योतिषी गधा। बहुत समय पहले इटली में अल्फांसो नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी था। उसकी बताई हुई बातें अक्सर सच हो जाती थी, इसीलिए दूर दूर तक लोग उसे जानने लगे थे। धीरे धीरे अल्फांसो को यह घमंड हो गया कि उसके समान नक्षत्रों को पढ़कर भविष्य बताने वाला है ही नहीं। भविष्य बताने वाला कोई है ही नहीं। एक बार अल्फांसो अपने गांव गया। फसल की कटाई का समय था। फसल कटवाने और उसकी देखभाल के लिए अल्फांसो को कुछ समय गांव में ही रुकना पड़ा। एक दिन उसका पड़ोसी क्रिस्टियानो उसके पास आया। वह पाँव में खराबी के कारण चल फिर नहीं सकता था। वह अपने गधे पर ही बैठकर इधर उधर घूमता था। मक्का की फसल अभी अभी कटी थी। उसने अल्फांसो से कहा, देखो भाई, कुछ ही घंटों में मौसम खराब होने वाला है। तेज आंधी तूफान आने की संभावना है। तुम अपनी फसल किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। अल्फांसो ने आकाश की ओर दृष्टि उठाई और फिर हंसकर कहने लगा, कैसी अजीब बात कर रहे हो तुम। आकाश में ना तो बादल का एक भी टुकड़ा है और हवा के नाम पर पत्ता भी नहीं हिल रहा। आंधी तूफान तो दूर की बात है। क्रिस्टियानो अपनी बात पर अड़ा रहा। वह बोला, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था। मेरी बात एकदम सच्ची है, तुम मानो या ना मानो। अल्फांसो ने अपनी दूरबीन से आकाश को निहारा। कुछ क्षण सोचता रहा, जैसे कुछ गणना कर रहा हो। फिर निष्कर्ष निकालता हुआ बोला, असंभव। तुम जो कह रहे हो मेरी सोच से वह संभव ही नहीं है। दोनों में काफी देर बहस होती रही। क्रिस्टियानो को लगा कि अल्फांसो उसकी बात मानने वाला नहीं है, तो वह वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद ही आकाश में बादल छा गए और हवा चलने लगी। देखते ही देखते भयानक तूफान, आंधी और तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि वह गांव के पास नदी में उफान आ गया और पानी किनारों को तोड़कर बहने लगा। बारिश और बाढ़ से अल्फांसो की सारी फसल बह गई। अल्फांसो सिर पकड़कर बैठ गया। उसे एक ही बात परेशान कर रही थी कि क्रिस्टियानो को यह सब कैसे पता चला। उसके मन में तो यह बात घर किए हुए थी कि उससे अच्छी और सही भविष्यवाणी कोई कर ही नहीं सकता। जैसे ही मौसम ठीक हुआ, अल्फांसो क्रिस्टियानो के पास गया। उसने पूछा, क्रिस्टियानो, मैं हैरान हूँ कि तुम्हें यह सब कैसे पता चला। क्रिस्टियानो ने सहज भाव से उत्तर दिया, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। यह सब तो मुझे अपने गधे की हरकतों से ही पता चलता है। क्या, गधे की हरकतों से? अल्फांसो को विश्वास ना था। हाँ भाई, जब भी आंधी तूफान आने वाला होता है, मेरा गधा अपनी पीठ अकड़ा लेता है और पूंछ को पिछली टांगों में दुबका लेता है। इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और यह ऐसे कांपने लगता है जैसे तेज बुखार चढ़ गया हो। इसके इसी व्यवहार से मुझे पता चल गया और मैं तुम्हें सावधान करने चला गया।
तुम तो वैसे भी ज्योतिषी के इतने बड़े जानकार हो, तुम्हें तो इस बात पर चकित नहीं होना चाहिए, क्रिस्टियानो ने कहा। अल्फांसो बुत बना खड़ा था। क्रिस्टियानो फिर कहने लगा, भाई इसमें इतना हैरान होने की बात नहीं। तुम ही बताओ कि मुर्गा हमें कैसे सही सही बता देता है। भोर हो गई है। समुद्र में आने वाले तूफान की सूचना डॉल्फिन मछलियां पानी पर कूद कूद कर जहाजियों को देती हैं। पता है, पशु पक्षियों की छठी इंद्री होती है, जिससे उन्हें आने वाले खतरे का आभास हो जाता है। तभी तो समुद्री पक्षी तूफान आने से पहले अपने अंडे देने का स्थान छोड़कर चले जाती हैं। यहाँ तक कि हाथी और कुत्तों को भी भूचाल और समुद्री तूफान का आभास हो जाता है। तो क्या मेरा गधा मौसम के बारे में नहीं जान सकता? अल्फांसो चुपचाप सुनता रहा। मन ही मन वह मान गया कि क्रिस्टियानो का गधा उससे अच्छा ज्योतिषी है। धन्यवाद।